वंदे मातरम साथियों, मैं छात्र प्रतिनिधि ओम प्रकाश बात करने वाले हैं आज इंटीग्रेटेड बीएड के जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है 2025 में उस पर। तो आप सभी से जो हम बातचीत कर रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और स्पॉट राउंड में किन किन लोगों का एडमिशन होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जैसे कि आप लोग जान रहे हैं 400 लोगों का लिस्ट आया था और उसमें बहुत सारे छात्रों ने नामांकन लिया है, बहुत सारे छात्रों ने नामांकन नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पर कुछ समस्या हुई है कि जब नामांकन की बात आई है तो बहुत सारे लोगों को कॉलेज के बारे में पता चल रहा है, जो भी फीडबैक्स हैं वो सब समझ में आ रहा है। दूसरी बात थी कि कौन कौन लोग अब सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम किनका किनका आएगा वो उस पर बात करेंगे और स्पॉट राउंड में कौन कौन नामांकन ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जो हमारे एक छात्र से जो बातचीत हो रही है पहले उनको सुनिए। इसमें बातचीत में मुख्य रूप से यही सब बातचीत हुआ है कि कौन कौन लोग एडमिशन लेंगे, कौन कौन ले सकते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया उनका क्या होगा, सेकंड में आएगा कि स्पॉट राउंड में होगा, किस तरह से जो आगे की प्रक्रिया है वो सभी चीज़ों पर बातचीत हुई है। तो पहले आप उनको सुनिए कि जो लोग अभी तक नामांकन नहीं लिए या इसमें नामांकन लेना चाहते हैं, या जो भी स्पॉट राउंड में कैसे नामांकन होता है, मेरिट लिस्ट सेकंड क्या आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, एडमिशन कब तक चलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ के लिए आप पहले ये बातचीत को सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। बोल रहे थे कि मेरा मतलब जो बीएड है ना 4 वर्षीय बीएड, जी। उसमें मतलब कि हम काउंसलिंग करवाए थे हाँ हाँ। तो शहीद प्रमोद उठाया है, ठीक है। अच्छा। तो मतलब कैसा मतलब कि कॉलेज है? कौन सा कॉलेज में आप पहला नाम किसका दिए थे? पहले का दिए थे वो वसुंधरा। वसुंधरा। जी तो शहीद प्रमोद दे दिया आपको। जी। फर्स्ट लिस्ट में आपका ऐसा हुआ है? जी फर्स्ट लिस्ट में हुआ है मेरा। अरे भाई, आप फर्स्ट लिस्ट में पहला नाम आप मतलब जो पूछता है कॉलेज का कि किसमें दिए हैं, मतलब फर्स्ट चॉइस में हाँ आप तो वसुंधरा दिए थे। वसुंधरा दिए थे, लेकिन आपको शहीद मिला है। जी। वाह, क्या ये लोग किया है बताइए। फर्स्ट लिस्ट में 400 लोग जो चीज मांगा उसको तो मिलना चाहिए था। क्या वही ना हुआ है। सर बताइए, क्या पूछ रहे हैं? इसमें तो मेरा एडमिशन लेना नहीं है, हाँ, तो वसुंधरा में नहीं हो सकता है? स्पॉट राउंड में हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, स्पॉट राउंड में जैसे मतलब फर्स्ट लिस्ट आया है, ठीक है। अभी जी अभी बहुत लोगों का एडमिशन, बहुत लोगों का जिस तरह से आपका कॉलेज इधर उधर दे दिया, जैसे आप दिए चॉइस था दूसरा, दे दिया कुछ दूसरा, है कि नहीं। जी इस तरह से बहुत लोगों का हुआ है, ठीक है। जी तो अब बहुत लोग इस जगह से एडमिशन ले नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बहुत सारा सीट खाली वैकेंट चला जा रहा है, ठीक है। जी जी जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें कुछ लोग बोल रहा है कि अब डेट भी बढ़ाया जाएगा, 18 तारीख तक ही डेट है। जी लेकिन सुन रहे हैं कि डेट भी काउंसलिंग का बढ़ाएगा, इसी फर्स्ट लिस्ट का ही, काहे कि जी एडमिशन नहीं ले रहा है लड़का सब, ठीक है। जी तो इन लोग का डेट बढ़ेगा तो वो दूसरी बात है, लेकिन जो लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं जी उनके लिए सेकंड पहले भी एक और लिस्ट आने वाला है। जैसे अभी सेकंड लिस्ट जो आएगा जी लोगों का, जी जो 800 लोगों का काउंसलिंग हुआ है, जिसमें 400 लोगों का पहला लिस्ट आया है, 400 लोगों का सेकंड लिस्ट जब आएगा जी उसके बाद स्पॉट राउंड का चलेगा, ठीक है, एडमिशन। जी तो अब स्पॉट राउंड चलता है, उसमें क्या होता है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं जी उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट, अगर सीट बच गया हुआ है तो डायरेक्ट पूछेंगे कि सब सीट खाली है, वो बोलेगा हाँ खाली है। उसी समय आप पैसा दीजिए, उसी समय आप एडमिशन ले लीजिए, उसी जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज में, स्पॉट ऑन। जी तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नहीं लेंगे एडमिशन, उनके पास ऑप्शन बचता है फर्स्ट जो होगा, जी सॉरी स्पॉट राउंड का जो ऑप्शन बचता है उसमें जाके डायरेक्ट आप एडमिशन ले लेंगे। जी सीट खाली रहेगा तब ना? सीट खाली ही रहता है अभी वाला में बहुत। सही प्रमोद का पता कीजिएगा तो जाके पता कर सकते हैं एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि कितना बचा है क्या है करके, है कि नहीं। जी जी लेकिन ऐसे पता कीजिएगा तो पता कीजिए, बहुत कम, मतलब बहुत ही कम सीट पर एडमिशन लोगों ने लिया है। शहीद प्रमोद का हो और भी वैशाली वाला का हो, जो मतलब जो डिग्री के लिए सिर्फ जा रहे हैं वो मतलब वैशाली जा रहे हैं, अदरवाइज जी कुछ है नहीं। बाकी शहीद प्रमोद को तो कोई लेना ही नहीं चाह रहा हो, तो आप देख ही रहे हैं सब चीज को। नहीं नहीं, इसमें तो कितना बच्चा छोड़ दे रहा है लोग। बीच में ही छोड़ रहा है सब लोग। नहीं कर पाता है, वहां से प्रेशर जो झेल लेता है वो करता है, जो नहीं झेल पाता है वो नहीं कर पाता। जी अदरवाइज
ठीक है, बाकी बात तो ये सब चीज़ चल ही रहा है, ठीक है। जी। आपका ऑप्शन वही होगा, स्पॉट राउंड में करवाइए, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर बताइए। तो स्पोर्ट राउंड में सर रुपये लगता है अलग से? नहीं नहीं, कोई रुपया वुपया वैसे नहीं लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। स्पॉट राउंड जी। जो भी है, मतलब ये 3,000 जो आपसे डीडी लिया गया है ना, जी। वो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में 75,000 फीस देना होता है, उसमें भी 72,000 ही फीस देना होगा, ठीक है। जी। पर 3,000 आप जमा कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, फीस जी। के नाम पे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल वैक्टिकल के नाम पे जो ये सब वो सब लेता है, वो सब तो लगता ही है भाई, वो तो हम पहले ही बताए हुए हैं। जी। हम्म। तो सर मतलब फिर अब दूसरा का जो लिस्ट आएगा उसके बाद ना स्पोर्ट होगा? हाँ हाँ, दूसरे लिस्ट के बाद बचता है, हर साल का रहता है। आप किसी भी सेशन का उल्टा के देख लो, लगभग लगभग हर सेशन में 20 सीट 15 सीट खाली ही रहता है, भर नहीं पाता है। और इस बार तो काउंसलिंग भी 800 लोग का हुआ है, पिछले बार तो लगभग 2,000 लोगों ने काउंसलिंग करवाया था। जी। इस बार तो 2,000 लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ही किए हैं, 1900 लोग, जी। और रजिस्ट्रेशन ही बहुत कम हुआ है, बहुत सीट खाली रहेगा इस बार, है ना। तो वो कैसे पता चलेगा सर कि जब मतलब स्पोर्ट अगर एडमिशन होगा तो कैसे पता चलेगा? वो आप ग्रुप में है तो ग्रुप में जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो उस ग्रुप में हम वसुंधरा वाले ग्रुप में नहीं ना है, ये शहीद प्रमोद वाले ग्रुप में है। निश्चिंत रहिए, जब स्पॉट राउंड का आएगा तो इसी ग्रुप में भी रहिएगा, तो सारे ग्रुप में चला जाएगा, काहे कि अभी तो बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन ले नहीं रहे हैं। जी। तो इस ग्रुप में बने हुए हैं, तो जब स्पॉट का आएगा तो सारा ग्रुप में तो मैसेज आएगा ही कि हाँ स्पॉट का आ गया, आप जो नहीं ले पाए थे वो लोग जाके अपना लेंगे करके। जी। जी। वैसे सारे ग्रुप में मैसेज आएंगे, शहीद में होंगे आप, इसके अलावा भी किसी दूसरे ग्रुप में होंगे, है कि नहीं। जी। जी। तो रहिएगा, बाकी तो यूट्यूब पर है तो कंटिन्यू, तो यूट्यूब पर तो चला ही जाएगा वो सब चीज़, है ना। जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद। जिस तरह से आप हमारी बातचीत को सुने तो आप लोगों को विशेष रूप से समझ में आ गया होगा कि अभी जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के पश्चात जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जैसे 18 तारीख तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा सुनने में आया था कि डेट बढ़ भी सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि डेट बढ़ेगा ही। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट आना है और स्पॉट राउंड भी है, और दिसंबर चल रहा है, एडमिशन भी जल्दी कंप्लीट करना है इन लोगों को, लेकिन अब देखिए कब तक चलता है, एडमिशन की बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट, तो सेकंड मेरिट लिस्ट हमको लगता है कि इस दिसंबर में ही आएगा, और उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जैसे कॉलेज में आवंटित कर दिया जाएगा कि आप इतना तारीख से इतना तारीख तक जाकर के कॉलेज में, जनवरी में आप एडमिशन का प्रक्रिया तक चलेगा, जनवरी तक चलेगा, और उसके बाद जनवरी में ही हो सके तो स्पॉट राउंड का भी डेट निकाला जा सकता है। तो बात हुई कि पहला बात है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, क्या वो सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप समझिए कि आपका एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट में जो मतलब नाम नहीं होगा। बाकी अभी काउंसलिंग 800 लोगों ने करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने करवाया था? लगभग 1935 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया काउंसलिंग के लिए, लेकिन काउंसलिंग करवाए कितने लोग? सिर्फ 800 लोग। उसमें भी पहला लिस्ट 400 लोगों का जारी हुआ है, दूसरा लिस्ट उसमें भी एडमिशन 400 हुए नहीं हैं, लगभग 200 सीट प्लस खाली हो गया है, मतलब एडमिशन नहीं हुआ है, 200 सीट खाली है अभी तक, जहाँ तक मेरी 200 प्लस सीट खाली है, 200 सीट नहीं 200 प्लस सीट खाली है। तो अब उसमें है कि जो 400 बच रहे हैं उनका अब एडमिशन होना है, तो उनका जब नामांकन लिया जाएगा, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी कॉलेज छोड़ दिए हैं कि मुझे इस कॉलेज में नहीं लेना था, मैंने प्रेफरेंस में इस कॉलेज को दिया था, लेकिन वो दूसरे कॉलेज का नाम वहाँ अभी दे दिया गया है। तो ये सब चीज़ बहुत सारी समस्या हुई है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो हैं सो इस कोर्स को छोड़ रहे हैं और एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं, जिसके कारण आगे अब वो लोग सोच रहे हैं कि स्पॉट राउंड में ही एडमिशन लेंगे। तो स्पॉट राउंड में एक बेनिफिट होता है कि मान लीजिए अभी कोई फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया है, तो वो सेकंड में नहीं थर्ड में सीधे डायरेक्ट, मतलब जो स्पॉट राउंड आएगा उसमें जाके जिस कॉलेज में है उस कॉलेज में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि इस सीट में इस सब्जेक्ट में ये सीट खाली है, मेरा का एडमिशन कंफर्म कीजिए, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ समस्या नहीं होगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मेरा नामांकन नहीं होगा, तो ये आप भ्रम में रहिए, मत रहिए, आप सभी लोगों का नामांकन होगा, क्योंकि हर साल 20-25 सीट खाली ही रहते हैं, 20 सीट कहीं नहीं जाता है। हर कॉलेज का पता कर लीजिए, 20 सीट खाली होगा, किसी भी सेशन को उल्टा के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा एडमिशन मुझे लगता है कि 24-28 में हुआ होगा,
21-25 का, 22-26 का, 23-27 का, इन सभी सेशनों का जाकर देखेंगे तो सब में 20-20 सीट कम से कम खाली रहे हैं हर कॉलेज का। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हमको सीट नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं होगा, बहुत स्मूथली होता है इसमें एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा कम ही हुआ है, तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, जितने लोग चाहते हैं सभी का एडमिशन होगा। तो फिर बने रहिएगा, बाकी और भी चीज़ों के लिए जो भी अपडेट्स होंगे उसको देने का हम प्रयास करेंगे। बाकी अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 18 तारीख लास्ट डेट है, बाकी जिनको अभी भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। बाकी बात अपने हिसाब से सोचिएगा और समझिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद।